विजय शर्मा, यहाँ पर बात अब सत्ता बचाए रखने की है और अपने आप को मजबूत रखना। गठबंधन में चुनौती इतनी बड़ी है कि अब आपको बटेंगे से कटेंगे की से अब जो ये ट्रांजिशन है वो वापस एक है तो सेफ है, उस पर आ गया है। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है, बात एक ही है। आपने भी पूजा जी स्कूलों में देखा होगा, वहां किस तरह से कहते थे एकता में बल है। तो ये तो बात सच्ची है कि देश एक रहेगा तो मजबूत रहेगा। इसमें क्या गलत है? ये तो सदियों से हमारे सनातन में बातें होती हुई आई हैं। अब जिस तरह से विश्लेषण किया है राजीव जी ने, खुद ही मान लिया कि लोकसभा में जो हमें नुकसान हुआ तो वो नुकसान नहीं होने जा रहा। तो हमारी जो महायुति की सरकार है वो प्रचंड तरीके से आने जा रही है महाराष्ट्र में। जिस तरह से लोगों का हमें प्यार मिल रहा है, जिस तरह से हम वहां महाराष्ट्र में लोगों के लिए काम कर पाए हैं, जो उनके बुनियादी ढांचे हैं उनको हम डेवलप कर पाए हैं। आपने देखा होगा एफडीआई में किस तरह से हम दोबारा से नंबर 1 हो गए। यहाँ पे महाराष्ट्र में हम चौथे नंबर पे फिसल गए थे। तो जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं और लोगों के बीच में रह के काम कर रहे हैं, राजीव जी ने भी बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से कहा कि जो शिंदे जी हैं वो चीफ मिनिस्टर पे रहते हुए जितने लोकप्रिय हुए हैं, जितने अच्छे से उन्होंने काम किए हैं, तो जो लोग उनको पसंद करते हैं, वो एक कामयाब चीफ मिनिस्टर कहलाए गए हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो कहीं ना कहीं लोगों को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और राजीव जी ने तो बड़े बेबाक तरीके से बात रखी है अपनी। तो हम इस चीज को लेते हैं कि हम वापस वहीं आ गए हैं। जो इन्होंने एक फेक नैरेटिव चलाया था संविधान का, वो नैरेटिव भी कहीं नजर नहीं आता जमीन के ऊपर। वो लोकसभा में एक बार ये चलाने में थोड़ा कामयाब हुए, लेकिन अब वहां ऐसी कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से हमने मराठी भाषा को सम्मान दिलवाया वो जग जाहिर है। जिस तरह से हमने एक आक्रांता के नाम पर एक शहर का नाम था बदलवाया, जिस तरह से हमने किसानों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा किसान जो है उनको सम्मान निधि के माध्यम से हम पैसे दे रहे हैं, वो भी 12,000 से 15,000 कर देंगे। अब हमारी सरकार आने जा रही है। जिस तरह से हमने 12 लाख से ज्यादा पक्के मकान बना के दिए, 45 वंदे भारत जो अपने इसके अंदर चल रही है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, जिस तरह से बॉम्बे बड़ौदा और दिल्ली एक्सप्रेसवे 12 घंटे में आप सोच नहीं सकते हो कि दिल्ली से बॉम्बे में पहुंचेगा तो कितना विकास कार्य होगा। तो उसके अलावा किस तरह से हम एमएसपी पे लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं, किस तरह से हम उनकी फसलों के दाम बढ़ा रहे हैं, किस तरह से हम 50 लाख लखपति दीदी बनाने जा रहे हैं, ड्रोन के द्वारा हम काम करने जा रहे हैं, आंगनवाड़ियों के हम 15,000 मातृ वेतन करने जा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, महाराष्ट्र की जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं। वो देख रहे हैं, इन्होंने 2.5 साल का कुशासन देख लिया लोगों ने। किस तरह से वहां पर आपने उगाही देखी होगी। एक इनके जो पुलिस कमिश्नर थे बॉम्बे के, वो कहते थे कि मुझे टारगेट दिया गया 100 करोड़ उगाने का, और वो सुप्रीम कोर्ट तक माना पहुंचा। तो इस तरह से हमने जो काम किए हैं ना, उस काम के बल पे जनता हमें आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है और उस तरह का देख रहा है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी की रैली में, शिंदे साहब की रैली में देखिए, और हम महायुति जो चट्टान की तरह एक है। हमारा कहीं कोई विवाद नहीं है। तीनों ने बैठ के फैसला नवाब मलिक जो है, इसीलिए नवाब मलिक कह रहे हैं कि भैया नतीजे आने के बाद कौन किसके साथ होगा, कौन किसका साथ छोड़ेगा, कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए कह रहे हैं ना नवाब मलिक, क्योंकि आप सब साथ हैं और आप सब साथ हैं ना। तो सीएम फेस पर आप क्लियर हो पा रहे हैं। अमित शाह कहते हैं देवेंद्र फडणवीस के लिए वोट कीजिए। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब शिंदे के लिए कि वो हमारे साथ बैठे हैं। हाँ, तो ये देखो, ये मिसाल है ना, ये महाविनाश अघाड़ी के लिए कितनी बड़ी मिसाल है कि हमारा कितना बड़ा दिल है कि हम एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका मान सम्मान रख रहे हैं कि भाई हम एक हैं। यही तो बड़प्पन की बात है। आप देखते होंगे जो शिवसेना उद्धव जी की है, वो तो कहते हैं उद्धव जी के बगैर महाराष्ट्र में कुछ है ही नहीं। बड़प्पन वाली बात है या अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश है विजय जी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बड़ा छोटा कोई नहीं है, सारे सहयोगी। अरे भाई, बड़ा छोटा तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन शिंदे साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका संख्या बल कितना था, हमारा कितना है? तो हमारा बड़ा दिल है। ज्यादा था आपसे लोकसभा चुनाव में, बावजूद उसके ज्यादा सीटें आपने अपने खाते में रखी। देखिए, लोकसभा का तो मैं बार बार कह चुका हूं और आपके चैनल पे तो कम से कम मैं कितनी बार कह चुका हूं, वो फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी, उसमें कुछ हद तक कामयाब हुए। जिस तरह से उन्होंने संविधान का वो दिखाया, लेकिन
जनता अब जान चुकी है। तो आपने कैसे काट बाबा ढूंढी ना साहब इसकी, अम्बेडकर की बटेंगे तो ओथ लेके कटेंगे। काट आपने ढूंढी, आप कह रहे जरूर रहे हैं कि भाई बटेंगे कटेंगे, एक है नेक है, सब सेम है, एक जैसा ही है। कैसे एक जैसा है ना, जब तक बटेंगे कटेंगे था तो बात कही जा रही थी हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगा तो बटेंगे कटेंगे हो सकता है, तब तो हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है ना बीजेपी। पूजा जी, शायद लोगों ने जो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं गलत तरीके से, उन्होंने प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने अपने वक्तव्य दिया शायद ध्यान से सुना नहीं। उन्होंने राहुल गांधी जी के विषय में ये बात कही, किस तरह से वो जातियों की बातें कर रहे हैं हिंदू समाज में, और मुसलमानों की कोई बातें नहीं करते। मुसलमानों में 60 से ज्यादा जातियां हैं, कभी उन्होंने की क्या? किस तरह से वहां पसमानदा मुसलमान है, शिया है, सुन्नी है, बोहरा समाज है, कितने हैं वहां, कभी बातें करते हैं वो? तो ये जो उनकी नीति है ना, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों से सीखी है उन्होंने, वो यहाँ चलने वाली नहीं है। उससे सतर्क रहने की जरूरत है, समाज को सतर्क रहने की वो बातें बोल रहे हैं। ठीक है प्रियंका गुप्ता, यहाँ पर मौके की नजर